आदाब नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। बुलडोजर एक्शन को लेकर के लगातार सुप्रीम कोर्ट सख्त होने लगा है। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियां आ रही थीं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से मुआवजा देने के लिए भी कहा है। आपको पता है कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाई थी और कहा था कि अगर बुलडोजर चलाना भी है, किसी का घर गिराना भी है, तो पूरी एक प्रक्रिया को फॉलो करना होगा। आपको नोटिस देना होगा, जवाब सुनना होगा। अगर सामने वाला व्यक्ति कोर्ट जाना चाहता है तो कोर्ट जाने की भी उसको इजाजत होगी और अंत में जब कोई चारा नहीं होगा तो ही बुलडोजर चलेगा। लेकिन लगातार आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हाल ही में नागपुर में जो दंगों के आरोपी थे उनके घर बुलडोजर चल गया, जिसको लेकर के पहले मुंबई हाई कोर्ट ने और अब सुप्रीम कोर्ट ने काफी सख्ती दिखाई है। 2021 में प्रयागराज में 3 ऐसे घरों पर बुलडोजर चला दिया गया जिनका अतीक अहमद की प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं था। इन्होंने एक प्रोफेसर, वकील और एक और सामाजिक व्यक्ति के घर पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिया, यह कहते हुए कि यह तो अतीक अशरफ से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी थी, अवैध कब्जा था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सुना और कहा है उत्तर प्रदेश प्रशासन को कि वो जिनका घर तोड़ दिया उन्हें 10 लाख रुपए दें। यानी सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार इतनी सख्ती की है कि पुलिस से या प्रशासन से सुप्रीम कोर्ट ने वसूली कर ली। यानी अब जिनका घर गिराया 2021 में, ये बोलकर के अतीक अशरफ का घर था, उसमें एक वकील, प्रोफेसर और 3 के अन्य मकान गिरा दिए गए थे। और सुप्रीम कोर्ट में वकील जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद और अन्य ने याचिका दाखिल की थी। और कोर्ट ने कहा है कि 6 हफ्ते के भीतर प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन सब लोगों को 10-10 लाख रुपए दे। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब तक सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार पर जुर्माना लगाना भी शुरू कर दिया है। 10 लाख रुपए अब जिनका घर गिराया था उन्हें देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू शेल्टर नाम की भी कोई चीज होती है, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी भी तरह से ठीक नहीं है। और 6 हफ्तों के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इनको अथॉरिटी को बोला है कि वो जा करके पैसा दें 10 लाख रुपए का। और इस बीच बहुत इंपॉर्टेंट आपने देखा होगा कि 24 मार्च 2025 को एक वीडियो वायरल हुआ अंबेडकर नगर का, उत्तर प्रदेश का, जहां पर अतिक्रमण हटाने के नाम पे झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही थी। तभी वहां से एक बच्ची किताब लेकर के भागती नजर आई थी और उस बच्ची की तस्वीर ने सबको बहुत दुखी किया था। इस वीडियो का भी संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ने लिया। ये वीडियो हम आपको दिखा भी रहे हैं। उसमें कहा कि ये जो वीडियो देखा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसने हमारी आत्मा को झकझोर दिया है और ये पूरी तरह से अमानवीय है, इनह्यूमेन है। और जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा कि अतिक्रमण विरोधी अभियान के दौरान एक तरफ झोपड़ियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा था, तो दूसरी तरफ एक 8 साल की बच्ची अपनी किताब लेकर भाग रही थी। इस तस्वीर ने सबको चौंका दिया, सबको तकलीफ दी, सब कोई उस तस्वीर को देख के शॉक्ड है। तो ये भी कहा इस मामले में कोर्ट ने कि जो भी तय प्रक्रिया है उसे पूरा किया जाए। अगर आप बुलडोजर चला रहे हैं तो सामान निकालने का समय दिया जाए, नोटिस दिया जाए। लेकिन कोर्ट ने इतनी सख्ती की है, बार बार कहा है, लेकिन फिर भी कोर्ट के कहने का असर नहीं है। बुलडोजर जब तब चला दिया जाता है, तुरंत इंस्टेंट जस्टिस कि तुरंत हम जस्टिस देना चाहते हैं बुलडोजर वाले बाबा और इन सब तरीके से कहा गया। कोर्ट में जस्टिस ओका ने कहा कि नोटिस इस तरह क्यों चिपकाया गया, कुरियर से क्यों नहीं भेजा गया। कोई भी इस तरह नोटिस देगा और तोड़फोड़ करेगा, ये तोड़फोड़ का एक ऐसा मामला है जिसमें अत्याचार शामिल है। यानी सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन को अत्याचार करार दिया है। और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट की क्लियर गाइडलाइंस हैं कि पहले शो कॉज नोटिस दिया जाएगा, शो कॉज नोटिस दिए बिना कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी। डाक के जरिए
प्रॉपर्टी के मालिक को नोटिस भेजा जाएगा और प्रॉपर्टी की दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। इसकी जानकारी कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी दी जाएगी। इसके बाद कार्रवाई पर नजर रखने के लिए नोडल अधिकारी भी तय होंगे। इस पूरे प्रोसेस के लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया जाए जिसमें कार्रवाई का नोटिस और ऑर्डर अपलोड किया जाए। बहुत डिटेल गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने बना दी थी। प्रॉपर्टी के मालिक की बातें और तर्क तय अधिकारी सुनेंगे, इसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी। इसके बाद फाइनल ऑर्डर जारी किया जाएगा जिसमें प्रॉपर्टी गिराने या ना गिराने की वजहें शामिल हों। फाइनल ऑर्डर जारी होने के 15 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ताकि प्रॉपर्टी मालिक खुद उसे गिरा सके या हटा दे। इस दौरान प्रॉपर्टी मालिक फाइनल ऑर्डर के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। और कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है बुलडोजर एक्शन को लेकर के, अगर उनका पालन नहीं हुआ तो एक्शन होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई तो एक्शन होगा। और अधिकारी पर जिसके आदेश पर बुलडोजर चला उस पर अवमानना की कार्रवाई होगी और गिराई गई प्रॉपर्टी को दोबारा बनवाने और मुआवजे का खर्च जिम्मेदार अधिकारी अपने जेब से देंगे। और ये जब पूरा मामला हुआ तो आप सोचिए कि इस बार सुप्रीम कोर्ट ने, अब तक सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि अब तक सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि बुलडोजर चलाना संविधान पर किसी के घर पर बुलडोजर चलाने का मतलब है कि संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। हम सब लोग पहले भी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां करता रहता है, कार्रवाई क्यों नहीं करता, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बुलडोजर चलवाया गया है और बुलडोजर गलत चलाया गया है और इसकी जिम्मेदारी जो इस पूरे मामले में जो बेचारे प्रोफेसर वकील, इनका कुछ लेना देना नहीं अतीक अशरफ से, लेकिन उनके घर पर बुलडोजर चला दिया गया। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस यूपी सरकार को इन लोगों से माफी मांगनी चाहिए और माफी मांगने के साथ साथ कहा कि 10-10 लाख रुपए दीजिए, सरकार इनको 10 लाख रुपए दे ताकि अपना घर वापस से बनवा सकें। यह पहला मामला है जिसमें सरकार पर ही सुप्रीम कोर्ट ने फाइन लगा दिया है। तो उम्मीद हम ये करते हैं कि जो अधिकारी बहुत अच्छा बनने के चक्कर में, पॉलिटिकल मास्टर्स को खुश करने के चक्कर में बुलडोजर चलवाते हैं और मीडिया कैमरों को बुलवा करके उनके सामने बुलडोजर चलाया जाता है, तो अब वो बंद होगा, क्योंकि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने 10 लाख का मुआवजा भी देने के लिए कहा है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये अत्याचार है, अत्याचार बताया है, संविधान पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, ये अमानवीय है, आत्मा को झकझोर दिया। ये सब सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं और पहले भी कहता आया है, लेकिन शायद ये जो अधिकारी हैं उनको अब तक समझ नहीं आ रहा था। उनको लगा कि सुप्रीम कोर्ट ये सिर्फ कह रहा है, लेकिन इस बार तो 10 लाख का जुर्माना लगा दिया है। अब अगली बार भी अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्या चीफ सेक्रेटरी और डीएम को बुला लेगा या मुख्यमंत्री को समन कर देगा? और मुख्यमंत्री को समन क्यों नहीं किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री सर्वे सर्वा है राज्य के, उनको क्यों समन नहीं किया जा सकता है? और इस पूरे मामले में आपने देखा कि अभी जब नागपुर वाली पूरी घटना हुई, वहां पे मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने का ऐलान तो खुद मुख्यमंत्री ने कह दिया कि जरूरत पड़ी तो बुलडोजर चलाया जाएगा। और हमने बताया आपको कि पहले नोटिस दिया जाए, डाक के जरिए नोटिस दिया जाए, नोटिस चिपकाया जाए, फिर नोडल अधिकारी नियुक्त हो जिसके घर पर बुलडोजर चलना है उसको सुना जाए, फिर उसको अपील करने का समय दिया जाए। एक तय प्रोसेस है जिसमें 1 महीने का वक्त लगना ही लगना था, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम बुलडोजर चलाएंगे और फिर बुलडोजर पहुंच भी गए। आप सोचिए कि बुलडोजर पहुंच रहा है और व्यक्ति कोर्ट पहुंच गया हाई कोर्ट में, और वो कह रहा है कि भाई हम कोर्ट पहुंच गए हैं, रुक जाइए, लेकिन कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, धर ला करके बुलडोजर से ढा दिया गया उसका घर। तो इस पर हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और हाई कोर्ट ने कहा कि जब हम सुनवाई कर रहे थे तो आपने क्यों चलाए बुलडोजर, इसका जवाब दीजिए। हाई कोर्ट ने भी जवाब मांगा महाराष्ट्र सरकार से और नागपुर नगर निगम से, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया अपना वोट बैंक साधने के लिए, जिस तरीके से इंतजाम किया गया कि वोट बैंक साधा जाए, खुश किया जाए, ताली बजवाई जाए, नाम किया जाए, वो कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आकर के गाइडलाइंस बनाई ताकि रोक लगे। जब नहीं लगा तब सुप्रीम कोर्ट ऐसी बातें कह रहा है कि अत्याचार है, आत्मा को झकझोर रहा है ये सब। उम्मीद है कि बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ तोड़ सकता है, जोड़ नहीं सकता है।
इस वक्त हमारे देश में एक दूसरे को जोड़ कर रखने की ज़रूरत है। और घर तोड़ने से देश नहीं जुड़ते, घर बनाने से देश जुड़ता है, एक होता है। और जिस तरीके से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों पर बुलडोजर चलाया गया, उनके घरों पर, ये भी हम जानते हैं, क्योंकि जिस मामले में 2021 के मामले में फैसला आया है कि एक वकील और एक प्रोफेसर, बाकी अन्य लोगों के घर पर चलाया गया बुलडोजर, ये सब अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे। तो कोई मुसलमान है तो प्रयागराज में जोड़ दिया कि अतीक अशरफ की ज़मीन थी। इन सब लोगों ने अपने कागज़ दिए जाकर के सुप्रीम कोर्ट को दिखाया और सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट हुआ। और अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि घर जिन्होंने गिराए हैं वही इन्हें बनाएं और 10-10 लाख रुपए इनको दें ताकि अपना घर बनवा पाएं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट अगर अगली बार बुलडोजर चले तो ज़िले के डीएम को, एसडीएम को, और फिर भी ज़रूरत पड़े तो चीफ सेक्रेटरी से लेकर के मुख्यमंत्री को भी बुला ले, तभी जाकर के ये बुलडोजर एक्शन रुकेगा। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।